Hi students, welcome back to the class. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज का जो लेक्चर है वो हम एडमंड हाले के कोट से स्टार्ट करेंगे, जो कि कहता है कि एनालिटिक आर्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कि आपने जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर उन इक्वेशंस को उनकी सिंपलेस्ट टर्म्स में क्या करना है, शो करना है। ताकि क्योंकि जब हम इक्वेशंस को उनकी सिंपलेस्ट टर्म्स में सॉल्व कर लें तो हमारे पास बेसिकली एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाता है। अब तक आप पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस अब तक जो आपने इक्वेशंस देखी हैं वो किस टाइप की होंगी, उनमें सिर्फ वन वेरिएबल इन्वॉल्व होता था। फॉर एग्जांपल x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। अब आपने देखा होगा कि इन इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है जो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, राइट। उसके बाद आप क्या करते थे, आपके पास जो सोल्यूशन आता था लीनियर इक्वेशन का, आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। ओके इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। टू वेरिएबल्स पे कंसिस्ट इक्वेशन वो किस टाइप की होती है, क्या उसका सोल्यूशन भी यूनिक होता है और हम उसके सोल्यूशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन दैट इज 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में क्या है, एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हो या इसका सोल्यूशन किस तरह फाइंड करते हो। 2x is equals to -5 and x is equals to -5/2। ओके सो दिस इज द सोल्यूशन जो कि इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो x की वैल्यू है ये -2 और -3 के दरमियान लाई हो रही है। सो दिस इज द पॉइंट -5/2 जो कि क्या है, हमारा x की वैल्यू है या सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन का। ओके जब आप एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो ये कि जब भी आप इक्वेशन की दोनों साइड्स पे किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो किसी नॉन जीरो नंबर से, या आप इक्वेशन की दोनों साइड्स पे किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपके जो इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। फर्स्ट टर्म क्या है, the same number is added or subtracted to both sides of the equation, and the second one is when you multiply or divide both sides of the equation by the same non-zero number। आपकी जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके अब सपोज करो कि आपको एक फिनोमेना दिया जा रहा है, आपको एक सिचुएशन दी जा रही है कि आप, और सिचुएशन क्या है कि आप एक स्टेडियम में हो जिसमें इंडिया और श्रीलंका के दरमियान एक वनडे इंटरनेशनल मैच हो रहा है। आपको बताया जा रहा है कि इंडिया के जो दो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने 176 रन क्या किए, स्कोर्स किए, इकट्ठे स्कोर किए। मींस दैट कि आपको ये नहीं बता, अलग अलग क्रिकेटर के जो रन हैं वो नहीं बताए जा रहे, इकट्ठा बताया जा रहा है। ओके अब आपके पास क्या चीज गिवन है, आपके पास बेसिकली एग्जैक्ट रन्स नहीं गिवन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन कि एक क्रिकेटर ने कितने रन स्कोर किए और दूसरे वाले ने कितने किए, राइट। मींस दैट कि आपके पास जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो क्या है, अननोन। अब आप सपोज करो उन वो क्वांटिटीज को आप डिनोट कर लो एक्स और वाई से, राइट। तो अब आप सपोज कर लो कि जो एक्स है, जो एक्स वेरिएबल है, ये फर्स्ट बैट्समैन के रन को डिनोट कर रहा है और जो वाई है वो सेकंड बैट्समैन के रन को सपोज कर रहा है। अब आप इसको किस तरह एक इक्वेशन में लिखोगे, आप लिखोगे एक्स जो पहला बैट्समैन के रन थे प्लस वाई जो सेकंड बैट्समैन है, राइट, उसके रन को हम वाई से डिनोट करें, इज इक्वल्स टू 176 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या पता लग रहा है कि x और y कोई दो वेरिएबल्स हैं, कोई दो क्वांटिटीज हैं जिनको आप ऐड करो या इकट्ठा उनका क्या वो क्या नंबर बना रही है, 176, राइट। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या है, इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। ओके सम अदर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हम देखते हैं। 1.2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 5, पाई u प्लस 5v is equals to 9, and note that you can put these equations in the form
मतलब कि आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, 1.2s प्लस 3t माइनस 5। आपने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म थी उसको भी दोनों वेरिएबल्स के साथ लिख दिया। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन आप लिख सकते हो पाई यू प्लस 5b इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होती है? ओके, अब आप इसकी जनरल फॉर्म को देखो, वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। अब इस इक्वेशन में जो ए बी और सी हैं, ये क्या है, ये बेसिकली आपके रियल नंबर्स हैं। ओके, अब आपके पास एक कंडीशन ये है कि जो ए और बी है ये क्या, जीरो नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये इक्वेशन क्या हुई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। एग्जाम्पल 1, आपने क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और फिर आपने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज को इंडिकेट करना है। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। आपने इन तमाम इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 4.37। अब इस इक्वेशन में हमारे पास a क्या है 2, b क्या है 3, और हमारे पास c क्या है माइनस 4.37। ओके, आप इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्मेट, एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आप क्या करोगे, 2x प्लस 3y प्लस, क्योंकि आपकी जो जनरल फॉर्म है उसमें प्लस आ रहा है, और आप c को किस तरह लिखोगे, माइनस 4.37। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन आप क्या लिखोगे, x माइनस 4 माइनस के रूट ऑफ 3y। ओके, अब आपने इसको अगर तरतीब से लिखो, इसको अरेंज करो, तो ये बनेगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 4। राइट, अब आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो इट विल बी x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस माइनस 4। अब इसमें ए बी सी क्या होंगे, ए आपके पास होगा 1, क्योंकि जो आपके पास x का कोफिशिएंट है वो क्या है 1, और आपके पास y क्या होगा, b क्या होगा आपके पास माइनस के रूट ऑफ 3। सिमिलरली c क्या होगा माइनस 4। राइट, एंड फॉर द थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। इसको आप क्या लिखोगे, 5x माइनस 3y माइनस 4। राइट, अब इसमें हमारे पास a क्या है 5, b क्या है -3, और c क्या है -4। आप इसको किस तरह लिखोगे, 5x प्लस -3y प्लस -4 इज इक्वल टू 0। अब आप अगर देखो इस इक्वेशन को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। आपने पहले स्टेप में क्या किया, पहले मेथड में क्या किया, आपने 4 को दूसरी साइड पे ले गए। अब आपके पास एक तरीका ये भी तो है कि आप 5x माइनस 3y को 4 के साथ लिख दो, तो वो आप किस तरह लिखोगे, -5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। राइट, अब आपके पास a क्या होगा -5, b आपके पास क्या होगा 3, और c आपके पास क्या होगा 4। राइट, ओके, एंड फॉर द फोर्थ इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, 2x इज इक्वल टू y। ओके, अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखोगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। इट्स मीन दैट इस इक्वेशन में आपके पास कांस्टेंट c की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो आप क्या लिखोगे, 2x प्लस 1 डॉट y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन में आपके पास a क्या है 2, b आपके पास क्या है 1, और c क्या है 0। ओके, अब इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये भी क्या होती है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एग्जांपल्स होती हैं, क्योंकि इनमें आपके पास जो y होता है, आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इधर y सेकेंड वेरिएबल नहीं है, इट्स मीन दैट सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 0, जिसको आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस 0 डॉट y प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 को आप किस तरह लिख सकते हो, -3x प्लस 0 डॉट y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जिससे पता चलता है कि आपके पास a क्या है -3, b क्या है 0 और c क्या है 4। एग्जाम्पल 2, आपने क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके आपके पास फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू -5। ओके इसका मतलब है कि आपके इस इक्वेशन में आपके पास y सेकेंड वेरिएबल नहीं है, विच मीन्स दैट कि आपका सेकेंड वेरिएबल क्या है 0। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, x प्लस 0 डॉट y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2, मीन्स दैट जो एक वेरिएबल गिवन है और एक नहीं, तो जो आपके पास x वेरिएबल होगा वो क्या होगा 0। आप इसको किस तरह लिखोगे, फर्स्ट आप इसको लिख लो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन आप इसको किस तरह लिखेंगे 0 डॉट x प्लस 1 डॉट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट है आपके पास 2x इज इक्वल टू 3, आप क्या करोगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट आप क्या करोगे 2 डॉट x प्लस 0 डॉट y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट है आपके पास 5y इज इक्वल टू 2, आप क्या लिखोगे 5y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आप क्या करोगे 2 को दूसरी साइड पे ले जाओगे, तो इट विल बिकम 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपके पास x वेरिएबल नहीं है, विच मीन्स दैट x आपके पास क्या है 0, तो आप क्या लिखोगे 0 डॉट x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके अब आपके पास आती है एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी x एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी y। ओके आप सपोज करो कि आप कॉस्ट ऑफ नोटबुक को किससे रिप्रेजेंट करते हो, आपको दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रिप्रेजेंटेड एज x एंड कॉस्ट ऑफ पेन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है y से। अब आप एक दफा फिर स्टेटमेंट को पढ़ो, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इट्स मीन दैट कि जो नोटबुक पेन की जो कॉस्ट है वो क्या है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, पेन की कॉस्ट से डबल है। ओके तो आप क्या लिखोगे, x the cost of a notebook is equals to the cost of a pen, twice the cost of a pen means that 2 times the cost of a pen, तो आप क्या लिखोगे 2y, राइट। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्या है, इस स्टेटमेंट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रही है। जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। फॉर द फर्स्ट इक्वेशन आप क्या करोगे 5 इज इक्वल्स टू 2x, राइट, एंड देन यू विल राइट इट 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में क्या है, हमारे पास y नहीं है, तो इसका मतलब है कि y क्या है, हमारे पास 0 है। okay so you will write 2x plus 0 dot y plus minus 5 is equals to 0। अब इस इक्वेशन में आपके पास a क्या है 2, b आपके पास 0 है और c क्या है -5। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2x plus 3y is equals to 9.35, जिसको आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35, राइट। अब इस इक्वेशन में आपके पास a क्या है 2, b आपके पास क्या है 3 और c आपके पास क्या है माइनस 9.35। ओके फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन इट इज x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x प्लस माइनस 1 बाय 5y प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपके पास क्या है, a क्या है 1, b आपके पास क्या है -1 बाय 5 और c क्या है -10। ओके नेक्स्ट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इधर x नहीं गिवन, तो आप x को क्या लिखोगे 0 डॉट x प्लस
1.y प्लस -2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपके पास a क्या है 0, b आपके पास 1 और c आपके पास क्या है -2। ओके, और नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2x इज इक्वल टू -5y। अब आपके पास इधर कांस्टेंट नहीं गिवन, तो आप इसको किस तरह कन्वर्ट करोगे, 2x प्लस इट विल बी 5y इज इक्वल टू 0। ओके, तो इधर आपके पास कांस्टेंट नहीं गिवन विच मीन्स दैट 2x प्लस 5y प्लस 0.c इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है, a आपके पास 2 आ जाएगा, b आपके पास क्या आएगा 5 और c आपके पास क्या आ जाएगा 0।